Hi students, in this video we will study 6th chapter, that is trigonometry. Students, we have already studied the basic formulae of trigonometry in 9th standard. So let us revise some of the basic formulae and some additional new formulae you have to study in this class. So let us start. Students, अब जो हमने 9th स्टैंडर्ड में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़े हैं, दैट वी विल रिवाइज. ओके, now in 9th standard, if you recall, for all the 6 trigonometric ratios, there were formula. This is right angle A, B, C. Okay. Now, any one of the angle except B, if we consider theta, if this is theta, then what will be the formula for all the 6 trigonometric ratios? So first trigonometric ratio, first all the 6 trigonometric ratios are sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and tan theta, cot theta. Now for all this there was formula, but students, one thing you keep it in mind, 6 का फॉर्मूला है, लेकिन जहाँ तक अगर इजी आपको फॉर्मूले अगर 6 के 6 नहीं याद है तो आप पहले ये 3 पर कंसंट्रेट करें, इस 3 पर, साइन, कॉस और टेन. फिर इसके लिए आपको जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उससे आपको इजी जाएगा. वो क्या है, लेट अस स्टडी फर्दर. पहले आप इस 3 पे कंसंट्रेट करो, साइन, कॉस और टेन. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर साइन? अपोजिट अपॉन hypotenuse. Now this is the theta, student, this is theta. So opposite side is AB, and hypotenuse we know the side opposite to 90 degree, so it is AC. Okay, next cos theta, adjacent यानी जो थीटा है उसके बाजू वाली साइड, एडजेसेंट, अपॉन हाइपो. सो थीटा के बाजू में एडजेसेंट में कौन सी साइड है? BC, अपॉन हाइपो. और टेन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इज व्हाट? अपोजिट इज और थीटा का अपोजिट क्या है? AB, और एडजेसेंट क्या है? BC. ये 3 आप फॉर्मूले अच्छे से याद करें. बाकी ये 3 के लिए एक्चुअली देखा जाए तो कोजैक और साइन का पार्टनर. कोजैक किसका पार्टनर है? साइन थीटा का पार्टनर है. और सेक किसका पार्टनर है? कॉस का पार्टनर है. और कॉट किसका पार्टनर है? टेन का. तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जब आप साइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो कोजैक के लिए उसका उल्टा, साइन का रिवर्स, यानी साइन अगर अपोजिट अपॉन हाइपो है तो एक्चुअली देखा जाए तो फॉर्मूला इज हाइपो अपॉन अपोजिट, बट नो नीड टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूला.
आप सिर्फ साइन को फाइंड आउट करो और उसका रिवर्स करो, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, कोजैक इज व्हाट 1 अपॉन साइन, कोजैक इज व्हाट 1 अपॉन साइन. सो हियर इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा. इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए. कोजैक इज 1 अपॉन साइन. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. आप सिर्फ इस मेन 3 फॉर्मूले को अच्छे से याद करें. बाकी इन 3 के लिए आपको इन 3 का रिवर्स उल्टा करना पड़ेगा. रिवर्स उल्टा. सो सेक इज 1 अपॉन कॉस एंड कॉट इज 1 अपॉन 10. देखा जाए तो अगर आपको कन्वीनियंट है कोई बात नहीं है, आप इसको इस तरह, कॉस क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो उसका उल्टा क्या होगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट. और कॉट क्या होगा इसका उल्टा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. So these are the formulae for trigonometric ratios which we have already studied in 9th standard. So मेरे हिसाब से आप ये 3 इतने अच्छे से याद करो कि ये 3 के लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करो. कोजैक इज़ 1 अपॉन साइन, सेक इज़ 1 अपॉन कॉस एंड कॉट इज़ 1 अपॉन 10. बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्मूले में. तो जहाँ तक हो सके अगर आपको जो परफेक्ट है वो याद करें. जिनको ऐसा लगता है नहीं हमको ये कन्वीनियंट है तो याद करें, लेकिन जिसको लगता है कि नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आप सिर्फ इन तीनों को याद करो. मेन ट्रिग्नोमेट्रिक ये तीनों को याद करो. ये तीनों का रिवर्स है, उल्टा है. इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको कोजैक मिल जाएगा, कॉस को फाइंड आउट करोगे तो सेक मिल जाएगा और 10 को फाइंड आउट करोगे तो कॉट मिल जाएगा. So this is the way you will by heart for all the 6 trigonometric ratios. अब ये किस तरह सॉल्व करते हैं ये we will study later on. ओके. अच्छा, और एक चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि अपोजिट कौन सा एडजेसेंट कौन सा, थोड़ा एंगल शिफ्ट हो जाता है. तो लेट अस टेक वन मोर ट्रायंगल. एक और ट्रायंगल हम लेंगे जिसका हम एंगल चेंज करेंगे. अब हम अगर ये लेंगे, ये थीटा लेंगे, थीटा ये है, तो अब हमारा साइन क्या होगा. कम ऑन सी, थिंक ओवर इट. साइन थीटा, कॉस थीटा, जस्ट थिंक ओवर इट एंड देन वॉट एवर टीचर विल राइट, सी टू इट वेदर तुमने जो सोचे हो वो सही है क्या नहीं. हाँ, सो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो. ओ इज अपोजिट, एच इज हाइपो. सो व्हाट इज अपोजिट, थीटा का अपोजिट क्या है क्यू आर और हाइपो क्या है पी आर. कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो. सो कॉस थीटा एडजेसेंट क्या है, थीटा का एडजेसेंट है ना, हाइपो को छोड़ो, उसके बाजू वाली जो लाइन होती है वो पी क्यू अपॉन पी आर. और टेन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो थीटा का अपोजिट है क्यू आर और एडजेसेंट है पी क्यू. ये 3 हो गए. अब ये 3 के लिए आपको क्या करना है कोजैक के लिए, बस साइन का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा. सो विच इज व्हाट पी आर अपॉन क्यू आर. सेक थीटा किसका रिवर्स है, किसका पार्टनर है, कॉस थीटा का. अब उसका रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा हमको, पी आर अपॉन पी क्यू. और कॉट किसका पार्टनर है, 10 का. तो क्या मिलेगा इधर, पी क्यू अपॉन क्यू. ये
इसको नहीं याद करना है, आपको सिर्फ ये से याद करना है। जो वैल्यू मिलेगी उसको उल्टा, जैसे अगर कंसिडर करो साइन थीटा की वैल्यू आपको मिली 3/5, 3/5, तो आपको कोजेक मिल जाएगा 5/3। तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका पार्टनर याद करो। तो आपको मेन ये 3 को बहुत अच्छे से याद करना है, और ये 3 तो उसके पार्टनर है जो आपको सिर्फ रिवर्स करना है। ओके ओके, वी विल सॉल्व वन साइड। नाउ स्टूडेंट्स, दे विल गिव यू वन फिगर और व्हाटएवर वैल्यू। आपको क्या करना है, कभी कभी बोर्ड में वो लोग सिर्फ 2 वैल्यू देंगे और आपको कहेंगे फाइंड आउट द ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे 2 वैल्यू देंगे आपको, जस्ट कंसिडर करो, आपको देंगे ये और ये, जस्ट कंसिडर आपको ये देंगे और आपको बोलेंगे बाकी के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो। तो ऐसे इसमें क्या करोगे, पहले आप थर्ड साइड फाइंड आउट करोगे। कौन सी साइड फाइंड आउट करोगे, थर्ड। नाउ दिस इज ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इमीडिएटली विच theorem strikes your mind? Which theorem? Pythagoras theorem. So how you will write? Triangle, you have to be very systematic in your step, because बोर्ड में हर स्टेप पे मार्क्स होता है और रीजन के साथ। So triangle ABC is a right, I am writing in short, you will not write, right angled triangle. Therefore by Pythagoras theorem, what is the formula of Pythagoras theorem? Hypo square, that is AC square is AB square plus BC square. Okay, substitute the value. Phi square is AB is 3 square plus BC square. So 25 minus 9 is BC square. So BC square is how much? 16. Taking, you have to write here, taking square root on both the side. So what will be a BC? 4. BC is 4. Now you got BC 4. Now you can easily find out all the 6 trigonometric ratios. तो पहले तो हमारे जो मेन जो 3 है आप उसको रिकॉल करो। Sin theta is what? Now this is your theta. If I say this is your theta, theta mention करना है। कभी साइन थीटा बोलेंगे तो कभी साइन सी बोलेंगे, कभी साइन ए बोलेंगे, थीटा नहीं देंगे, डायरेक्ट एंगल का नाम देंगे। अगर साइन ए बोले तो आपका ये एंगल होगा, तो ये अपोजिट BC अपोजिट होगा और AB एडजेसेंट होगा। और अगर साइन सी थीटा है तो अपोजिट कौन सा होगा? AB, और एडजेसेंट कौन सा होगा? BC। सो साइन का फॉर्मूला क्या है डियर? अपोजिट अपॉन hypo. So theta opposite is AB upon AC. AB is how much? 3/5. Cos theta is adjacent upon hypo. So it will be BC upon AC, which is 4/5. Tan theta is opposite upon adjacent, which is AB upon BC, that is 3/4. ये 3 हो गया। अब बाकी के 3 के लिए आपको क्या करना है? नो नीड टू बाय हार्ट द फॉर्मूला, सिर्फ पार्टनर याद रखो। साइन का पार्टनर है कोजैक, तो आप लिखोगे कोजैक थीटा इज 1/sin थीटा। ओके, तो आपको कोजैक की वैल्यू क्या मिलेगी? कोजैक की वैल्यू मिलेगी इसका रिवर्स 5/3। सेक किसका पार्टनर है? कॉस का 1/cos। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/4। और कॉट किसका पार्टनर है? tan का, सो 1/tan थीटा। सो इसकी वैल्यू होगी 4/3।
तो जितना हो सके आप ये 3 को इतने अच्छे से याद करो कि ये 3 आपको इजीली रिवर्स करके मिल जाए। और अगर आपको 6 के 6 फॉर्मूले याद करना है तो कोई बात नहीं है, आप याद कर लो। तो दिस इज द वे यू विल सॉल्व। अगर 2 साइड दिए तो तीसरा साइड पहले किससे फाइंड आउट करोगे? पाइथागोरस से, एंड देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस चैप्टर अभी कुछ न्यू आपको याद करना है, कुछ नए फॉर्मूले, आइडेंटिटीज याद करनी है। आइडेंटिटीज, तो लेट अस सी दोज आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो हम लोग पढ़ेंगे। और वन थिंग आई विल टेल यू कि आप ये फॉर्मूले इतने अच्छे से पढ़ो कि जब you have to find out the trigonometric values of trigonometric ratios, you can easily substitute this formula। मतलब जिसको ये जो अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये फॉर्मूला अगर नहीं यूज़ करना है तो आप ये जो अभी हम आइडेंटिटीज देखेंगे उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जस्ट बी परफेक्ट इन दोज फॉर्मूले। सो फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to 1. Okay, next is 1 plus 10 square। स्टूडेंट पे अटेंशन, 10 स्क्वायर है, बहुत सारे स्टूडेंट स्क्वायर नहीं डालते, 1 plus 10 थीटा लिख देते हैं, तो बी केयरफुल। 1 plus 10 square theta is sec square theta। next 1 plus cot square theta is cosec square theta। So these are the formulae which you have to by heart, क्योंकि इसका अभी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अच्छा, अभी और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो बस आपको याद रखने हैं, जैसे tan थीटा की के 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला है सेक थीटा अपॉन कोजैक थीटा। अगर हिंट है तो देखो, दोनों में एस और एस न्यूमरेटर की साइड है और सी और सी डिनोमिनेटर, एक टाइप का हिंट है कैसे याद करना है। आप बाय हार्ट करके फॉर्मूला नहीं याद कर सकते, खुद को हिंट दो कि मैं ये कैसा याद रखेंगे। तो tan थीटा का ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस या फिर सेक अपॉन कोसैक, ये tan थीटा के लिए फॉर्मूला है। और ये जो 3 आइडेंटिटीज है इसको आप अच्छे से याद करो, इतना अच्छे से कि यू कैन अप्लाई एनीवेयर। Okay, now based on these identities and the formula which you have already studied now, इसके पहले ये सब देखकर हमें ना कुछ सम्स करेंगे। अब चॉइस आप पर है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, आइडेंटिटीज यूज़ करना है, या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो अपोजिट अपॉन हाइपो इसके पहले जो हमने यूज़ किए वो यूज़ करना है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस में ईजी जाता है। इज दैट क्लियर? फिर भी आप ये फॉर्मूला इतने अच्छे से याद करो, यू कैन अप्लाई एनीवेयर। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व सम सम्स। अब ये किस तरीके के सम आते हैं 10th स्टैंडर्ड में, ये देखो। नाउ सी हाउ दे विल गिव यू। इफ sin theta is 20 upon 29, find, चलो हम अपनी तरफ से लेते हैं, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कभी कभी वो लोग देंगे सिर्फ एक ही फाइंड आउट करने बोलेंगे, फाइंड कॉस थीटा। दो में से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टूडेंट्स आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि फ्रेंड जो यूज़ करा या टीचर जो यूज़ कर रहे हैं वही हमको नहीं। आपके सामने 2 मेथड है। एक मेथड है पाइथागोरस वाला,
पाइथागोरस में आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, and then select one triangle as your theta. Okay, sin theta. Now students, अगर आप देखेंगे sin थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो, और sin थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 20/29। इसका मतलब अपोजिट की वैल्यू है 20 और हाइपो की वैल्यू है 29। लेकिन एक बात याद रखना, रेशियो जब दिया रहता है ना, तो आप उसे डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो कॉमन मल्टीपल के ले लो, तो अपोजिट थीटा की अपोजिट कौन सी है, ए बी, और हाइपो कौन सा है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू होगी 20k, डायरेक्टली के लिखना, क्योंकि आप रेशियो में डायरेक्टली नंबर को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ए बी 20 है और ए सी 29 है, नहीं, आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। सो ए बी 20k और ए सी इज 29k। तो अभी आपको बी सी कितना, बी सी आपको किससे मिलेगा, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC square is AB square plus BC square. 29k the whole square is 20k the whole square plus BC square. So it will be 841, 29 का square 841, k square is 400k square plus BC square. So 841k square minus 400k square is BC square. If we subtract, we will get 441k square is BC square. Now you will write here, taking square root of both the sides, what we will get, 21k is BC. Now we got 21k BC. तो आपको यहाँ पर अभी क्या मिला, 21k, which is the adjacent side. तो जैसे आपको adjacent मिलेगा, आपको cos की वैल्यू मिल जाएगी। cos थीटा इज हाउ मच, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, adjacent अपॉन हाइपो। सो इट विल बी, adjacent इज व्हाट, BC, और हाइपो क्या है, AC. So 21k upon 29k, k cancel, 21 upon 29, ठीक है। और 10 की वैल्यू क्या मिलेगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, AB अपॉन BC. सो AB 20k और BC 21k, k कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, 20 अपॉन 21। अच्छा अभी बताओ बाकी के 3 कैसे फाइंड आउट करोगे, बाकी का 3 होगा, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 20 अपॉन 29, तो कोसेक विल बी 29 अपॉन 20। सेक का पार्टनर है कॉस, तो cos की वैल्यू है 21 अपॉन 29, तो इट विल बी 29 अपॉन 21। और 10 की वैल्यू है, 10 का पार्टनर है, आई एम सॉरी हियर, कॉट का पार्टनर है 1 अपॉन 10, सो इट विल बी 21 अपॉन 20। सो दिस इज द वे, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अगर आप इसमें कन्वीनियंट हो तो you can carry on with this method. लेकिन दूसरा मेथड स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज का मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है बेटा, आइडेंटिटीज का। अभी आपको साइन दिया हुआ है,
कौन से फॉर्मूले में आपको साइन नजर आता है? तो साइन स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड मेथड है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू डालो, 20/29 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस को इधर ही रखो, कॉस स्क्वायर को इसको इधर लेकर आओ, माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 20 का स्क्वायर कितना है? 400 और 29 का स्क्वायर कितना है? 841। सो कॉस therefore cos स्क्वायर थीटा इज, आप देखो प्लीज स्टूडेंट्स डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं करना, आप इसको इक्वलाइज करो। 841 माइनस 400 अपॉन 841, therefore cos स्क्वायर थीटा इज हाउ मच? 441 upon 841 is 20. Taking square root on both the side, you will write here. So cos theta is 21 upon 29. See, here also 21 upon 29, here also 21 upon 29. So we got through identity the value of cos theta, and here by using this formula. Now students, everything is up to you. आप पर डिपेंड है, आपको ये इजी लगता है तो ये करो, आपको ये अगर फॉर्मूले याद है तो ये करो, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर, बट जितना हो सके फॉर्मूले याद करो। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि कभी कभी टाइम कम होता है, तो देखो अभी ये हमको फौरन मिल गया, तो जितना हो सके अगर ये फॉर्मूले से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर यू। तो एक माइंड बना लो, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है मुझे याद नहीं होगा, मुझे याद, आप फॉर्मूले से ट्राई करो। अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन मालूम है किस तरह करना है, ये आपके लिए एक सेफर साइड है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है ना, तो ये आप ऑप्शन में यूज करो, लेकिन प्रिफर आप अकॉर्डिंग टू मी आप प्रिफर इसको कर, फॉर्मूले का आइडेंटिटीज को। वो जो 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना। और अभी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू डालो 20 upon 29, so it will be tan theta is 20 upon 29 upon 21 upon 29, 29 cancel, so it will be 20 upon 21. So this is the way you can find it out using the identities. Okay, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें आपको वैल्यू दी है सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू है 25 अपॉन सेक, और आपको फाइंड आउट करना है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट्स, अगर हम आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला करें तो आपको ये कुछ स्टेप में आपको आंसर मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको दूसरा एक मेथड जो फॉर्मूले पाइथागोरस का मेथड है, सिर्फ इतना याद रखो, सेक थीटा किसका पार्टनर है? सेक थीटा किसका पार्टनर है? कॉस का। है ना? कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, उल्टा हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, तो आंसर क्या आएगा? 7 अपॉन 20। ओके, अब हमको पता है कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट ये है, BC है, और हाइपो कितना है? AC। और मैंने क्या कहा था, आप रेशियो को डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, तो BC इज 7K and AC is 25
k। तो पहले अभी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट होगा, ए बी। और जब आपको तीनों साइड फाइंड आउट होते हैं तो आपको साइन भी मिलेगा और टेन भी मिलेगा, और साइन भी मिला और टेन भी मिला। तो अगर साइन मिला तो कोजैक मिल जाएगा और टेन मिला तो कॉट मिल जाएगा। इस तरह आप अप्रोच करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख के डरना नहीं है, आपको बस उसके फॉर्मूले में जाना है। अच्छा, यही चीज अगर हम लोग आइडेंटिटीज से करेंगे तो देखो कितना इजी जाता है। सो इट विल बी 1 प्लस tan square theta is sec square theta. Okay students, just substitute the value. 1 plus tan square theta is 25/7 the whole square. हम होल स्क्वायर क्यों लिखते हैं, ताकि ये जो स्क्वायर है ये 25 को भी जाएगा और 7 को। सो tan square theta is 1 को इधर लेकर आओ, 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 49 minus 1. Okay, equalize the denominator, 625 minus 49 upon 49. Therefore tan square theta is, so 576 upon 49. See here, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 4 गया 7 और 576. Taking square root, you will write here taking square root, tan theta is 24 upon 7. Okay, tan theta is 24 upon 7. तो आपको tan थीटा मिल गया और आपको cos थीटा भी मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है sin थीटा। तो sin थीटा के लिए आप tan थीटा का जो फॉर्मूला है, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, इससे फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये भी है और आपके पास cos भी है। cos आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। सो tan थीटा इज 24 अपॉन 7, सॉरी पहले आप cos थीटा को इधर लेकर आओ, tan थीटा इंटू cos थीटा इज sin थीटा। सो 24 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 25, इसका रिवर्स उल्टा, is equal to sin theta. 7 cancel, answer is 24 upon 25. This is the way students, ये इतना easy जाता है ना, लेकिन फिर भी आप पर डिपेंड, सब कुछ आप पर डिपेंड है। You are the main person to select which method is convenient for you. आपको ये वाला मेथड पाइथागोरस का करना है तो पाइथागोरस करो, और आपको आइडेंटिटीज वाला करना है तो आइडेंटिटीज वाला करो। बट बी केयरफुल, किसका पार्टनर कौन है। सेक देंगे तो सेक देख के डरने का नहीं, सेक देख के फॉर्मूले तो याद नहीं हो रहा है, उसका इमीडिएटली पार्टनर याद करना है। पार्टनर से आपको ये वाला फॉर्मूला आराम से याद हो जाए। कोजैक दिया हुआ है, जस्ट कंसिडर करो कोजैक दिया हुआ है, जिसमें अगर मैंने कहा कोजैक इज just what can we say, 6 upon 10 or 3 upon 5. just consider करो it is 3 upon 5 कोजैक, just for our एक एग्जाम्पल। तो कोजैक देख के डरना नहीं, इमीडिएटली उसका पार्टनर कौन है, साइन, एंड साइन इज 5 upon 3, that is opposite upon this is 5 upon 3, so it will be 3 upon 5. So we know this is opposite upon hypo. तो ये देख के ऐसा डरना नहीं, अरे
कोसैक दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, या तो आप आइडेंटिटीज से करो या तो आप पाइथागोरस से करो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। पहले तो आप दोनों के फॉर्मूले याद करो, पाइथागोरस के फॉर्मूले याद करो और आइडेंटिटीज याद करो, दैट विल बी बेटर। सो लेट अस रिवाइज दोज टू थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। स्टूडेंट्स, ये है वो जो हमने बेसिकली पढ़े हैं, ये आप लोग अच्छे से याद करोगे। साइन कॉस टेन, बस ये तीन और इसके पार्टनर, ये अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द, बहुत सारे स्टूडेंट 6 की 6 फॉर्मूले याद करते मत। इससे क्या होता है, कभी कभी लास्ट मोमेंट पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे अच्छा आप 3 को इतने अच्छे से याद करो और उसके पार्टनर को रिवर्स कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला था और दूसरा था हमारे आइडेंटिटीज, दिस ये। तो ये फॉर्मूले आप इतने अच्छे से याद करो, इनफैक्ट 2-3 बार लिख के भी देखो बिना देखे, तो और अच्छे से याद होगी। अभी बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स वी विल सॉल्व 6.1। कुछ सम्स इसके बेस पर है जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एंड स्टूडेंट्स वन थिंग यू कीप इट इन माइंड, 6.1 एक्सरसाइज अभी आप 2-3 टाइम्स यू प्रैक्टिस 6.1, बिकॉज बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक में से ही देते हैं ज़्यादातर, मोस्टली। सो आप 6.1 के सम्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप प्रैक्टिस करो, देन यू विल बी परफेक्ट, गारंटी। ओके, सो लेट अस सी 6.1 के कुछ सम्स। Yes students, first 2 sums, just go through it. If sin theta is 7/25, you have to find cos and tan. First we will concentrate here. 7 upon sin is given. Immediately हमारे दिमाग में वो वाला फॉर्मूला आता है, आइडेंटिटीज, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, substitute 7/25 the whole square plus cos square theta is equal to 1. Therefore 49/625 plus cos square theta is equal to 1. अब ये पूरा का पूरा रेशियो इधर लेकर आओ, तो साइन प्लस है ना, यहाँ पर आएगी तो माइनस हो जाएगी। सो cos square theta is 1 minus 49/625, इसको इक्वलाइज करो। Therefore cos square theta is 625 minus 49/625, 576/625 cos square theta. Taking square root, you have to write in full form, because ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर इफ़ यू आर गेटिंग लकीली फुल मार्क्स, तो ये लोग ये सब चीज़ें देखते हैं कि इन्होंने ये रीज़न लिखा है या नहीं, वरना वहीं पर मार्क्स कट हो जाएंगे। Therefore cos theta is 24/25. Now how we will get sin theta, tan theta? How we will get tan theta? Tan theta is sin theta upon cos theta, 7/25 upon 24/25, 25 cancel, 7/24। देखो आप कितना इजी जाता है। अगर हम आइडेंटिटीज़ को फॉलो करेंगे तो ये फॉर्मूले से आपको दोनों मिल गए, और अगर पाइथागोरस का करना है तो ये अपोजिट अपॉन हाइपो है, 90 डिग्री ड्रॉ करो, थीटा सिलेक्ट करो, दिस इज 7K एंड दिस इज 25K, और फिर पाइथागोरस से आपको ये मिल जाए, ये मेथड। ओके, अब ये देखो इधर क्या क्वेश्चन है, tan थीटा इज 3/4 sec और cos। स्टूडेंट्स वो 3 फॉर्मूले में कभी भी है ना रिकॉल करने का, ये tan थीटा कौन से वाले फॉर्मूले में है, तीनों में से, तो कौन से फॉर्मूले में है, 1 +
10 square theta is 1 plus 10 square theta is sec square theta. Substitute the value. 1 plus 3 upon 4 the whole square is sec square theta. 1 plus 9 upon 16 is sec square theta. Cross multiply. 16 plus 9 upon 16 is sec square theta. How we got 16? We are multiplying here. Everybody knows how to equalize the denominator. So 25 upon 16 sec square theta, taking square root on both the sides. What is the value of sec theta? 5 upon 4. So you got sec theta. अब cos किसका पार्टनर है? sec का पार्टनर है. तो हम कैसे लिखेंगे? cos theta is 1 upon sec theta, that is 4 upon 5. Okay students, this is the way you will solve using the identities, and I prefer using identities will be better for you. टाइम भी कम लगेगा और बहुत इजीली आपको फाइंड आउट. तो जितना, अभी तो शुरुआत है, जितना हो सके फॉर्मूले याद करो. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सम. नाउ दिस स्टूडेंट, सी दिस सम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आप देखोगे दिया क्या है, वैल्यू नहीं दिया है, बस आपको एक इक्वेशन टाइप दिया है और दे आस्क यू टू फाइंड आउट सेक थीटा. आप देख के डोंट गेट पैनिक. आप क्या करोगे, आप ये जो माइनस वाला जो पार्ट है, ये इसको यहाँ शिफ्ट करोगे. तो जब वो शिफ्ट होता है तो माइनस क्या बन जाता है? प्लस. 5 sec theta is 12 cosec theta. 0 plus 12 cosec theta. ओके, अब आप क्या करोगे, नंबर का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई. यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई. कोजैक को इधर लाओ और 5 को नीचे लाओ. सो इट विल बी sec theta upon cosec theta is, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाँ ये हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में 5 upon 12. नहीं, आप देखो किसको शिफ्ट कर रहे हो, किसको शिफ्ट कर रहे हो. 12 upon 5. 5 नीचे आ रहा है एंड दे जल्दी में क्या कर देते हैं, 5 upon 12 लिख देते हैं. नहीं, आपने कोजैक को यहाँ नीचे लाया और यहाँ पे 5 को नीचे लाया. ओके, नाउ दिस इज द रेशियो विच वी गॉट. नाउ स्टूडेंट, सेक अपॉन कोजैक मैंने आपको पहले भी कहा था, विच इज नथिंग बट 10. दिस इज 10 सेक अपॉन कोजैक. आप यहाँ रीजन लिखोगे, tan theta is sec theta upon cosec theta. tan के दो फॉर्मूले हैं ना, साइन अपॉन कॉस और सेक अपॉन कोजैक. और हिंट क्या दिए थे टीचर ने, दोनों एस एस वाले न्यूमरेटर में, दोनों सी सी वाले डिनोमिनेटर में. तो यू गॉट 10. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट सेक. 10 आइडेंटिटीज के कौन से फॉर्मूले में 10 है? तो इट विल बी 1 प्लस 10 square theta is sec square theta. Substitute the value. 1 plus 12 upon 5 the whole square is sec square theta. 1 plus 144 upon 25 is sec square theta. Therefore, just equalize. 25 plus 144 upon 25 is sec square theta. Therefore, 169 upon 25 is sec square theta. Now 169 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है? 13 का.
सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड आपको सेक की वैल्यू कितनी मिलेगी, सेक थीटा की वैल्यू मिलेगी 13/5. यू गॉट द आंसर. सो स्टूडेंट जस्ट गो थ्रू इट कि हम ऐसे वाले सम्स को किस टाइप से करेंगे. ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर बिकॉज ये जो 4 सम है ये एक ही टाइप के हैं, तो आपको इसी फॉर्मूले पर आपको ये सॉल्व करना है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद 6.1. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन यू कंप्लीट इट. नेक्स्ट वीडियो में वी विल प्रोसीड. ओके, थैंक यू.